इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस पुणे तवीशा शर्मा की सरन दत्त के बारे में। और अब इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस चीज़ को सुसाइड पोर्ट्रे किया जा रहा है वो सुसाइड नहीं है, वो बल्कि मर्डर किया गया है। तमाम डिटेल्स देंगे। बिफोर आई डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तवीशा की शादी को लगभग 6 महीने हुए हैं, लेकिन उसे इतना ज़्यादा हिरास किया जा रहा था, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, और उसके बाद उसे मारकर एक मर्डर का केस सामने लाने की कोशिश की गई है। लेकिन बताते चलें, अब उनके पेरेंट्स ने चुप्पी तोड़ी है। बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पेरेंट्स की बात की जाए तो उनका कहना है कि डोरी हिरासमेंट किया जा रहा था, मेंटल टॉर्चर हमारी बेटी को किया जा रहा था, और 6 महीने से ये चीज़ें चली आ रही हैं। हम चाह रहे थे कि वो सेटल्ड हो जाए, अभी नई नई चीज़ें हैं, और जब कोई लड़की नए घर में जाती है तो उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो हम कहीं ना कहीं उससे ही कह रहे थे तुम एडजस्ट करो, लेकिन एडजस्टमेंट में उसके हस्बैंड ने और मदर इन लॉ ने ये सारा काम कर दिया है। पोर्ट्रे इस तरह किया जा रहा है कि हमारी बेटी ने सुसाइड की है। तवीशा शर्मा जॉयफुल लड़की थी, वो हैपनिंग लड़की थी, वो खुलकर जीने वाली थी, वो सुसाइड कभी नहीं कर सकती। पेरेंट्स ने इवन तो ये भी कह दिया कि हमारी FIR तक दर्ज नहीं करवाई जा रही, क्योंकि तवीशा शर्मा की जो मदर इन लॉ गिरीबाला रिटायर्ड जज हैं, तो उनका इतना इन्फ्लुएंस है कि अभी तक हमारी FIR तक भी दर्ज नहीं की जा रही। और हमें ये भाषण दिया जा रहा है कि सिस्टम अपने तरीके से वर्क करता है, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा इनकी पूरी कोशिश है इस पहलू से दिखाने की कि ये सुसाइड केस ही है, ये मर्डर नहीं है। ये इस तरीके से पोर्ट्रे करा रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं की, ये मर्डर है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित होता है कि वो क्लियरली मर्डर है, वो कोई सुसाइड नहीं है। क्योंकि उसके जिस्म पे कई निशानात हैं, उसका कान जख्मी हुआ है, उसके हाथ पर पीले पड़े हुए हैं, उसके गले को दबा कर मारा गया है। इवन तो वो सेल्फ डिफेंस भी करती रही है, तो वो भी स्कार्स विजिबल है। तवीशा शर्मा के पेरेंट्स ने इवन तो ये भी कह दिया कि वो उसका अंतिम दर्शन नहीं करेंगे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, सारी चीज़ों को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें खुलकर नहीं आएंगी, हकाइक दुनिया के सामने नहीं आएंगे, तो हम उसके लास्ट राइट्स नहीं करेंगे। अभी तक उसकी बॉडी को रखा गया है, और उसकी जो कज़न्स हैं, उसकी चाचियाँ सारी स्टेटमेंट्स दे रही हैं। उनका मानना है कि हमें यही लगा कि वो 6 महीने की शादी में बड़ी हैप्पीली जा रही है, लेकिन जो उसके लास्ट चैट्स लीक हो रहे हैं अपनी कज़न के साथ, अपनी मम्मा के साथ, वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाले हैं। एक टेक्स्ट जो लोगों को बहुत ज़्यादा टेंस कर रहा है, उसमें तवीशा का कहना है प्लीज़ मम्मा मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे घुटन हो रही है, ये लोग ना मुझे रोने दे रहे हैं ना हंसने दे रहे हैं, इन्हें लगता है मैं ड्रग्स लेती हूँ, इसीलिए मेरा मूड ख़राब रहता है। इवन तो तवीशा शर्मा अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही थी, 15 की उनकी टिकट थी, वो अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी, उन्हें बता रही थी कि वो 15 को उनकी तरफ आएंगी। और साथ ही बताते चलें, वो कॉल पे जब बात कर रही थी, कॉल कट होती है, पेरेंट्स बार बार ट्राई करते हैं, 5वीं कॉल पे उनकी मदर इन लॉ उठाती हैं और कहती हैं कि शी इज़ नो मोर, शी कमिट सुसाइड। आधे एक घंटे में ये सारी चीज़ हो जाती है, वाक़या रूनुमा हो जाता है। वो लड़की जो 15 को अपने पेरेंट्स की तरफ जाने के लिए एक्साइटेड होती है, उसे बेदर्दी के साथ मार कर ये पोर्ट्रे कराने की कोशिश की जा रही है कि उसने सुसाइड किया है। इट्स टोटली मर्डर केस, और दो तरफा स्टोरी हम नहीं जानते, लेकिन जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही है उसमें तवीशा शर्मा वाकई मेंटली इतना उन्हें डिस्टर्ब किया जा रहा था कि वो वाकई ही घुटन ज़दा माहौल में रह रही थी, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बताने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन हमारे पेरेंट्स एज़ यूजुअल कि तुम एडजस्ट करने की कोशिश करो, और उसी एडजस्टमेंट में ज़िंदा लड़की तो नहीं आई, लेकिन उसकी लाश तो मिल गई है। और इसी एडजस्टमेंट के चक्कर में हमने अपनी कई लड़कियां गंवा दी हैं, और वो दरिंदे इसी तरह घूमते फिरते रहते हैं। अगर हस्बैंड की बात की जाए तो वो लापता है, वो फ़रार हो चुका है, और बताते चलें वो क्रिमिनल लायर है। मदर इन लॉ रिटायर्ड जज हैं, तो कहीं ना कहीं इस सारे मुद्दे को तवीशा पे ही डाला जा रहा है कि वो ड्रग्स लेती थी, वो 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसने अबॉर्शन करवाया है, वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी जो फिज़ीक है वो ख़राब हो। सो इस तरह के गलत इल्ज़ामात भी अब लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सच है वो खुलकर सामने आकर ही रहता है। बेशक आप जितने लाखों जतन कर लें, आप तवीशा के लिए क्या कहना चाहेंगे, उसके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, और बाकी पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा बेटियों को एडजस्टमेंट का लेक्चर और एडजस्टमेंट करने का कहते हैं? कमेंट्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।